एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि आपने स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है, तो आप इसको सिर्फ स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे। तो आइए सीखते हैं क्या होता है स्क्वायर मेथड। ठीक है, स्क्वायर मेथड में जाने से पहले सबसे पहले आपको दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको क्या कोशिश करनी है, हमको कोशिश करनी है कि ये समीकरण को हम इस फॉर्म में लिख पाएँ, और जब इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो उसके बराबर हम क्या लिखेंगे, ये। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिर्फ इन दो नंबर को इस तरफ रहने दोगे और जो कांस्टेंट रहेगा उसको दूसरी तरफ भेज दोगे। तो -4 इधर जाके बन जाएगा +4। अब दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसमें सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप नंबर को डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, जो नंबर रहेगा उस नंबर से दोनों पक्षों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड करने का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 हो गया आपका 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपका a स्क्वायर तो मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, प्लस या माइनस 2ab। तो 2ab के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे ले आओगे। ठीक है, तो जब हम 2 यहाँ पे अचानक से इंटू में ले आए तो हमको 2 को और किस में लाना पड़ेगा, डिवाइड में भी लाना पड़ेगा, तब 2 और 2 कैंसिल होकर बन आ जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लाया। दूसरा x है तो a तो आ गया, अब हमको b देखना है कि b का मान क्या होगा। तो b का मान क्या होगा, उसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2a ये बन गया। अब जो भी नंबर्स एक्स्ट्रा बचेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो इंटू 1/2, 2 सर कितना हो गया 4। तो हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2a। अब ये जो भी नंबर बचा ये क्या हो जाएगा आपका b, तो ये 2ab बन गया। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर बनाना है, तो b स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/4 का स्क्वायर, तो प्लस 1/4 का स्क्वायर कर दो। अब ये आसमान से तो नहीं टपकेगा, कहाँ से आया ये नंबर, तो आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ स्क्वायर करोगे वही नंबर को यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना प्लस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ भेजना है, सिर्फ ये 2 टर्म यहाँ रहने चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को दोनों पक्षों में डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ हमने दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये टर्म आ गया, तो a स्क्वायर बन गया। अब हमको बनाना है 2ab, तो इस नंबर को आप ऐसा लिखने की कोशिश करोगे कि 2ab लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाने के लिए 2 का इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो हमको डिवाइड भी करना है, तो 2 इंटू एक्स, और जो भी नंबर बचा है उसको लिख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2x एक साथ लगो तो 2a बन गया। बाकी जो भी नंबर बचे होंगे उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो ये मान बनेगा b का। फिर b का जो भी मान रहेगा उसके स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ दोगे, और आपको लिखना पड़ेगा 1/4 स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने। यहाँ तक कंप्लीट हुआ।
अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना है x और b का मान कितना है 1/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हल करो, 2 + 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, मतलब 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 1 16, 16 2 32 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 33/16। ठीक है। अब x प्लस 1/4 स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 33/16। तो 33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर हमको नहीं पता स्क्वायर रूट, और 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का। जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आपको उसको क्या लेना रहता है, +-4। ठीक है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/4 को इधर भेज देंगे, तो एक बार आप +33/4 लोगे और एक बार -33/4। ठीक है। और ये +1/4 उधर जाके -1/4 और यहाँ पे भी -1/4। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम ऊपर का इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √33 -1/4 और यहाँ 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -√33 + 1/4। माइनस हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है कैसा सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, बाकी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश कीजिए कि साथ साथ सॉल्व करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। 3x² + 11x + 10 = 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला मेथड क्या होता है कि x वाले टर्म यहाँ रहेंगे, नंबर दूसरी साइड जाएगा, तो ये होगा 3x² + 11x = -10। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि x² के साथ सिर्फ x² होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो भी नंबर रहता है उसको दोनों पक्षों में डिवाइड कर देगा। ठीक। थर्ड स्टेप, x² + 11x/3 = -10/3। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2ab के फॉर्म में। तो 2ab के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/2 × a, फिर जो नंबर बचा है वो। ठीक है। = -10/3। अब क्या हो जाएगा, x² + 2a और 11, 3 2 6, ये बन गया b। अब b का मान आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको b के मान को सॉल्व करना है। तो ये b का मान यहाँ पे दोनों पक्षों में स्क्वायर करके जोड़ने का, ये चीज़ आप लिखो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, a² + 2ab + b² मतलब a + b का होल स्क्वायर = -10/3 + 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 11/6 का होल स्क्वायर = 36 और 3 का एलसीएम 36, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 10s are 120 + 121/36। तो ये कितना हो जाएगा, 121 में से 120 माइनस हो तो 1/6। अब x + 11/6 स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और 36 का कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना आ गया, ±1/6। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार आप +1/6 लोगे और एक बार आप -1/6 लोगे। अब +11/6 को इधर भेजोगे तो -11/6 और यहाँ पे भी -11/6। अब बस हमने इसको सॉल्व करना है। तो x क्या हो जाएगा 6
1 माइनस 11, तो x इज इक्वल टू -10/6 कितना हो गया -5/3, और ये x इज इक्वल टू कितना है 6, -1 - 11 मतलब -12/6, -12/6 कितना हो जाएगा -2। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई -5/3 और -2। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आपने क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 5x² -6x -2 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस से घबराना नहीं, जो दिया है उसी के साथ आपने सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजना, भेज दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, x² के साथ जो नंबर है उसको दोनों पक्षों में डिवाइड करना, आप उसको लिखना। ठीक है, मैं आलसी हूँ इसलिए मैं नहीं लिखती, आप लोग लिखना, क्योंकि आपको ही मार्क्स मिलेंगे, मेरे को मार्क्स मिलने का कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा x²। अब हमको इसको कैसा लिखना पड़ता है 2ab के फॉर्म में। तो आपके पास 6 है तो आप ये मत सोचना कि आप 2 3 6 लिख सकते हो, नहीं, आपको वहाँ पे 2 का इंटू करना है, 2 का डिवाइड करना है, x लिखना है और फिर जो नंबर है वो लिखना है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर 2 का मल्टीपल है तो मैं उसको 2 इंटू करके लिख दूँ, वहाँ पे गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये हो गया 2/5। ठीक है, x² -2a, अब b के लिए 2 1 2 2 3 6, तो ये 2ab बन गया इज इक्वल टू 2/5। यहीं पे कर लेंगे, 2ab हो गया ना, तो b² यहीं पे कर लेते हैं, तो b का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना 3/5 का होल स्क्वायर। चाहे यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, हर बार आपको ये नंबर दोनों साइड प्लस करना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर। अब कितना हो गया ये x -2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3 3 9/25। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 5 का एलसीएम 25, 5 से डिवाइड होगा तो 5 बचेगा, 5 2 10 प्लस 9, तो कितना हो गया 19/25। अब हमको x -3/5 की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/25। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने मेथड सीख लिया है, सिर्फ वो स्टेप फॉलो करते जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, एक बार स्क्वायर रूट प्लस लोगे और एक बार स्क्वायर रूट 19 माइनस में लोगे, 5 25 है। ठीक है, 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो 5 लेंगे। अब ये -3/5 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे, नहीं, आप यहाँ से माइनस भेज रहे हो तो दूसरे साइड वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। आपकी वैल्यू सिर्फ जो नंबर इस तरफ है उसकी चेंज होती है। ठीक है, तो 5 5 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 19 प्लस 3/5 और ये कितना हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 19 प्लस 3/5। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 प्लस स्क्वायर रूट 19/5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 19/5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही है, यू कैन मैच इट विद द बैक साइड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है x² -4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये याद रखना कि स्क्वायर रूट देख के घबराना मत। ठीक है, x² -4√2x और नंबर को इधर भेजेंगे तो माइनस। अब हमको क्या देखना होता है कि x² के साथ कोई और नंबर ना हो, अगर हो तो डिवाइड करेंगे, बट यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो हमारी एक स्टेप की मेहनत बच गई। तो ये हो जाएगा x²। अब हमको इसको लिखना है 2ab, तो
तो 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी, इंटू 4√2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसको लिखो x² माइनस 2a, b की वैल्यू निकालो, क्या आ गई 2√2। अब जो b का मान आया है उसको दोनों साइड स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू -6 प्लस, अब देखो 2√2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4 2 से कितना हो गया 8, तो -6 प्लस 8। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 कितना हुआ था 2, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 2 तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो इसी को प्लस माइनस ले लो। x इज इक्वल टू एक बार प्लस स्क्वायर रूट 2 लेंगे, एक बार माइनस स्क्वायर रूट 2 लेंगे, और इसको जब इधर भेजेंगे तो एक प्लस में ही आएगा, और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, सामने वाला नंबर प्लस होता है 2 + 1 3 स्क्वायर रूट 2, सामने वाला नंबर माइनस होता है तो 2 - 1 स्क्वायर रूट 2। तो आपके दो आंसर्स क्या हो गए 3 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपने स्क्वायर रूट से कभी भी घबराना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है तो खुद सॉल्व होता है। तो कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। पिछले क्वेश्चंस में आप देखोगे 2 बार बोर्ड इरेज किए थे, इस क्वेश्चन में करना ही नहीं पड़ा, इसका नीचे की जगह बच गई क्योंकि ये कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले x वाले को यहाँ रखेंगे, नंबर को उधर भेज देंगे तो -1 उधर जाके +1। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसके साथ जो नंबर मल्टीपल है उसको दोनों पक्ष में डिवाइड, 3x² + 2/3x इज इक्वल टू 1/3। तो ये x², अब इसको हमको क्या लिखना है 2ab के फॉर्म में, तो 2ab इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब x² + 2a, b का मान कितना आया 1/3। अब 1/3 हमको b का मान मिल गया, तो दोनों पक्षों में स्क्वायर करके जोड़ दो। तो ये a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 + 1/9। 3 और 9 का एलसीएम 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 1 = 3 + 1, तो ये कितना हो गया 4/9। अब x + 1/3 स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट 4/9, 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का और 9 होता है 3 का, तो ये हो जाएगा ±2√3। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। अब +1/3 इधर आके -1/3, यहाँ पे भी -1/3। तो सॉल्व करेंगे 3 2 - 1 और ये 3 -2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2 - 1 1/3, और ये -2 - 1 माइनस प्लस मतलब -3/3 यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये कैंसल आउट होके क्या बन गया -1। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक 1/3 और एक आई -1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 तो और सिंपल है, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप फॉलो करते जाओ, x² - 4x + 3 इधर जाके -3। अब इसके साथ कुछ है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, 2ab इज इक्वल टू -3, 2 2 = 4, x² - 2a, b का मान मिल गया कितना है 2 है, तो ये 2 + b का स्क्वायर इज इक्वल टू -3
प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 कितना हो गया 1। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया +-1। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर को जब भी जगह तो स्क्वायर रूट होगा ना, उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कंफ्यूज। तो ये +-1 हो गया। अब एक बार हम +1 लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू +-1 है, तो x की वैल्यू निकालनी है, एक बार +1 लेना, एक बार -1 लेना। -2 इधर जाके +2, -2 इधर जाके +2। तो x इज इक्वल टू 1 + 2 3 और 2 - 1 1। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, 3 और 1, दोनों पॉजिटिव है कि कोई नेगेटिव भी होगा। एक सेकंड ना, देखते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है आगे। x इज इक्वल टू आया 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया हमको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस ऐसा करके दिया हुआ है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप क्या लोगे, लेट माना कि x बराबर ये संख्या। ठीक है, अब ये √7 तो इन्फिनिटी टाइम तक है, तो अगर आप इसको ले लो कि x इज इक्वल टू √7 और इस पूरे की जगह x, तो √7 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना, x इज इक्वल टू ये है, अनंत तक है, तो एक को हमने लिख दिया, बाकी भी पूरे अनंत तक का मान x ही होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये x² हो जाएगा और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 7 + x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x² - x - 7 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो स्प्लिट द मिडल टर्म करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गुणा करने पे -7 आना चाहिए, जोड़ने पे आने पे -1 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 7 × 1, पर 7 और 1 को ना जोड़ने से 7 आ रहा है ना घटाने से, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप ये स्प्लिटिंग मेथड नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायर मेथड यूज़ करोगे। तो जब स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे तो अपना स्टेप फॉलो करेंगे, x² - x -7 इधर जाके +7। अब यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो डिवाइड करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2/2a इज इक्वल टू 7। अब इसको बनाएंगे 2a, b का मान क्या आ गया 1/2। अब b के मान को स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ दो। ठीक है, तो ये बन गया a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 1/4। सॉल्व करते हैं, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, 4 7 से 28 प्लस 1/4 मतलब 29/4। तो x - 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 29/4। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे x - 1/2 इज इक्वल टू √29/4। तो जब स्क्वायर रूट से नंबर बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस √29 और 4 का 2। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार +29/2 लोगे, एक बार -29/2 लोगे। ठीक है, और माइनस इधर आके प्लस, ये भी माइनस इधर आके प्लस। अब इसको सॉल्व कर देंगे बस। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2√29 + 1 और 2 - √29 + 1। तो आप क्या लिख सकते हो, x की जगह पे 1 + √29/2 और 1 - √29/2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहीं तक हम लोग इस एक्सरसाइज में अभी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके डालेंगे, तो आप लोग ये सीरीज़ चेक करते रहिएगा। सो टिल देन, थैंक you everyone. If you like my effort, please hit the like button. Comment if you have any query and suggestion, and share it with others also if you like my effort. Subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.